तो कैसे हो बच्चे लोग। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? घड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने घड़ी के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बताए आपको, टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन बताए आपको। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लॉक एरर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक एरर, मतलब घड़ी में जो त्रुटि होती है बच्चों, उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्या बच्चों? क्लॉक एरर। जो आज का टॉपिक है बच्चों वो क्या है? क्लॉक एरर है। ठीक है, क्लॉक मतलब घड़ी, एरर मतलब त्रुटि। तो घड़ी में जो त्रुटि वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इस क्लॉक एरर में जनरली हम बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि घड़ी कब धीमी हुई, कब फास्ट हुई, मतलब स्लो। घड़ी कब स्लो हुई, कब फास्ट हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस हम बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों वो क्या है? क्लॉक एरर का है। ठीक है, देखिए अब जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? देखिए पहले बच्चों मैं आपको स्लो और फास्ट के बारे में बता दूं। क्या बता दूं? स्लो और फास्ट के बारे में बता दूं। ठीक है, स्लो और फास्ट। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों कि मुझे ऑफिस जाना है। मुझे कहाँ जाना है बच्चों? ऑफिस जाना है। ऑफिस मुझे पहुँचना है 10 बजे। सुबह के कितने बजे पहुँचना है बच्चों? मुझे 10 बजे पहुँचना है। ठीक है, मुझे कितने बजे पहुँचना है? 10 बजे पहुँचना है। लेकिन मैं ऑफिस पहुँचता हूँ बच्चों, लेकिन मैं ऑफिस पहुँचता हूँ 10:05 में बच्चों। 10:05 में। मुझे ऑफिस कितने बजे पहुंचना है बच्चों? 10 बजे। लेकिन मैं पहुंच कितने बजे रहा हूं? 10:05 पर। तो बच्चों मैं लेट हुआ कि फास्ट हुआ बच्चों? मैं हो गया लेट। मैं क्या हो गया बच्चों? लेट हो गया। यहां पर मैं बच्चों क्या हो रहा हूं? लेट हो रहा हूं। क्लियर? अगर लेट हो गया तो मतलब मैं क्या हूं बच्चों? मैं स्लो हूं। मैं क्या हूं? स्लो हूं। मैं धीरे हूं, मतलब धीमी गति से चल रहा हूं। मैं धीमी गति से चल रहा था, तब ना बच्चों मैं स्लो हो गया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब बच्चों मुझे ऑफिस कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे पहुंचना है। लेकिन मैं पहुंच गया बच्चों 9:50 पर ही पहुंच गया। मतलब क्या कर रहा हूं बच्चों? 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच गया। यहां मैं क्या कर रहा था बच्चों बताओ? 5 मिनट बाद में पहुंचा। अगर आप 5 मिनट बाद में पहुंचे तो आप लेट हो। लेट हो मतलब आप स्लो हो। स्लो हो मतलब आप धीमे हो बच्चों। ठीक है, और यदि आपको 10 बजे पहुंचना है, लेकिन 10 की जगह आप पहुंच गए 9:50, मतलब 10 मिनट आप कहां पहले पहुंच गए बच्चों? 10 मिनट पहले पहुंचे। अगर आप 10 मिनट पहले पहुंचे तो बच्चों आप क्या हो? आप हो फास्ट, आप हो तेज बच्चों। क्या हो? तेज हो, मतलब आप दौड़ते दौड़ते आए हो, तब ना बच्चों आप पहुंचे हो जल्दी। क्लियर? आपका एक्चुअल टाइम ये है। अगर बच्चों आप पहले पहुंचते हो तो आप हो फास्ट। अगर आप बाद में पहुंचते हो तो आप हो धीमे। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब अगर मैं बोलूं बच्चों, ध्यान से फिर से देखना। जैसे बच्चों अगर आपको ऑफिस पहुंचना है 60 मिनट में, कितने मिनट में पहुंचना है बच्चों आपको ऑफिस? 60 मिनट में पहुंचना है। आप पहुंचे हो बच्चों 62 मिनट में। आपको बच्चों ऑफिस कितने मिनट में पहुंचना है? 60 मिनट में पहुंचना है। ये आपका एक्चुअल टाइम है। ठीक है, आपको एक टाइम दिया गया है कि आपको 60 मिनट में ऑफिस पहुंच जाना है। लेकिन बच्चों आप ऑफिस कितने मिनट में पहुंचे? 62 मिनट में पहुंचे। तो आप यहां पर क्या हो बच्चों? 2 मिनट लेट हो। 2 मिनट क्या हो बच्चों? लेट हो। और अगर आप लेट हो तो मतलब आप स्लो हो बच्चों। आप धीरे धीरे चल रहे थे, तब ना बच्चों आप लेट हुए। ठीक है, तो 2 मिनट लेट पहुंचा, 2 मिनट बाद से पहुंचा, तो मतलब बच्चों आप क्या हो? आप स्लो हो। आप क्या हो? स्लो हो। क्लियर है? चलिए फिर से बच्चों एक और लेता हूं। आपको ऑफिस कितने मिनट में पहुंचना है बच्चों? 60 मिनट में। आप पहुंच गए बच्चों 57 मिनट में ही पहुंच गए ऑफिस। 57 मिनट में पहुंच गए बच्चों ऑफिस। तो आप कितने मिनट पहले पहुंच गए बच्चों?
3 मिनट पहले पहुंच गए। आपको 60 मिनट में पहुंचना था, आप पहुंचे कितने मिनट में बच्चों बताओ? 3 मिनट पहले पहुंच गए। 3 मिनट क्या बच्चों? पहले पहुंच गए। और यदि आप पहले पहुंचते हो तो मतलब आप क्या हो बच्चों? आप फास्ट हो। अगर आप पहले पहुंचते हो तो आप फास्ट हो, और यदि आप बाद पहुंचते हो, जैसे यहां 2 मिनट बाद पहुंचे थे, 2 मिनट बाद पहुंचे थे ना बच्चों, अगर आप बाद में पहुंचते हो तो आप क्या हो? स्लो हो बच्चों। और यदि आप पहले पहुंचते हो तो आप फास्ट हो। ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आप स्लो कब होगे, फास्ट कब होगे। यदि आप दिए हुए तय समय से बाद में पहुंचते हो तो आप स्लो हो, और यदि आप दिए हुए समय से पहले पहुंचते हो तो आप फास्ट हो बच्चों। क्लियर हो गया? तो कहां पर स्लो होगे और कहां पर फास्ट होगे, ये मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। चलो पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर अब मैंने भी आपको सिर्फ क्या बताया कि आप स्लो कब होगे और फास्ट कब होगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक घड़ी बनाया है बच्चों, घड़ी में देखिएगा ये है मिनट की सुई, और यहीं पर है बच्चों आपकी घंटे की सुई। मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों आपस में यहाँ कब पर मिल रही बच्चों? किस समय पर मिल रही है? आपने बोला सर 12 बजे दोनों सुइयां मिल रही हैं। ये मिनट की सुई और घंटे की सुई दोबारा कब मिलेगी बच्चों? दोबारा कब मिलेगी? आप जानते हो मिनट की सुई घूमेगी तो 12:05, 12:10, 12:15, ऐसे घूमते 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 वापस 12 पर आई। तब तक घंटे की सुई कहाँ पर पहुँच चुकी होगी बच्चों? 1 पर पहुँच चुकी होगी। जैसे ये मिनट की सुई दोबारा घूम कर आई तो कहाँ पर बताओ बच्चों पहुँच चुकी होगी? 1 पर पहुँच गई होगी। और जैसे ही एक पूरा चक्कर लगाया मिनट की सुई ने तो कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। तो क्या बच्चों 60 मिनट में दोनों सुई आपस में मिल पाई है? नहीं मिल पाई, ठीक है। अब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और कहाँ पर मिलेगी? यहाँ कहीं पर आगे मिलेगी, ये यहाँ पर, ये, ठीक है। मिनट की सुई और घंटे की सुई दोबारा यहाँ पर मिली। ये टाइम क्या होता है बच्चों? 1:05 पर। मैंने बताया बच्चों आपको पिछली क्लासेस में, ठीक है, कि 0 डिग्री ये पोजीशन कौन सा होता है बच्चों? ठीक है, ये जो है मैंने आपको बताया था जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हो बच्चों तो ये 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है? 1:05 पर बनता है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि दोनों सुइयां पहली बार कहां पर मिली? 12 पर मिली मान लो। दोबारा कहां पर मिली बच्चों? 1:05 तो मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या हुआ बच्चों? बताओ। 12 से लेकर 1 होता है 1 घंटा, ठीक है। 12 से लेकर कहां तक बच्चों? 1 तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। क्या 60 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलती है? नहीं मिलती, ठीक है। तो 12 बजे से लेकर, मुझे सिर्फ ये बताओ, अभी जैसे मैंने टाइम लिखा है 12 बजकर, और यहां पर क्या है बच्चों? 1:05 ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? मुझे सिर्फ ये बताओ, ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? 1 घंटे। 1 घंटे बोले तो 60 मिनट बच्चों, 60 मिनट ना। 12 से लेकर 1 तक हुआ 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, और 5:11 और हो गए बच्चों, तो प्लस 5:11 और हो गए। कोई डाउट तो नहीं? अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 60 + 5 कितना बच्चों? 65 मिनट, और ये 5/11 और है तो 65/5/11 क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों आपस में हर 65/5/11 में मिलती है। कितने मिनट में मिलती है दोनों सुइयां? हर 65/5/11 पर, ठीक है। यह अप्रॉक्स बच्चों,
अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयां हर 65 मिनट में मिलती है। कितने मिनट में मिलती है बच्चों? हर 65 मिनट में मिलती है अप्रॉक्स। एक्चुअल टाइम तो यही है। तो घड़ी की दोनों सुइयां हर कितने समय में मिलती है बच्चों? 65 सही 5/11 मिनट में मिलती है। कोई डाउट तो नहीं? अब 2 और 3 के बीच में बच्चों कहां पर मिलेगी? 2:10 सही 10/11 मिनट पर मिलेगी। तो यहां से यहां तक का भी टाइम क्या होगा बच्चों? 65 सही 5/11 मिनट। यहां से यहां तक का टाइम 65 सही 5/11 मिनट। यहां से यहां तक का भी टाइम बच्चों 65 सही 5/11 मिनट। फिर बच्चों यहां से यहां तक का भी टाइम बच्चों 65 सही 5/11 मिनट। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को हर 65 सही 5/11 मिनट पर मिलेगी। ठीक है, हर 65 सही 5/11 मिनट पर मिलेगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? मतलब देखो, पहली बार यहां पर ये दोनों सुइयां मिल रही हैं, दूसरी बार यहां पर मिल रही है, तीसरी बार समथिंग यहां पर दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, चौथी बार यहां पर दोनों सुइयां आपस में यहां पर मिलेगी। तो बच्चों यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है बताओ? 65 सही 5/11। बच्चों यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है? 65 सही 5/11। यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है बच्चों? 65 सही 5/11। मतलब मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को हर 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती है। बस क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? बस मैं सिर्फ यही समझाना चाहता था। ठीक है, चलो। तो बच्चों एक्चुअल टाइम क्या है घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिलने का? बताओ, दोनों सुइयां हर कितने मिनट में मिलेगी? हर 65 सही 5/11 मिनट में। यही एक्चुअल टाइम है बच्चों, यही एक्चुअल टाइम है। मतलब यही सही समय है किसका? घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिलने का। ठीक है, अब चलिए हम ये क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, चलो। देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन। यदि एक घड़ी में, किसमें बच्चों? घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में मिलती है बच्चों? 60 मिनट में पार कर लेती है। जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर लेती है बच्चों? 60 मिनट में पार कर लेती है। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब मिलेगी या कब पार करेगी? 65 सही 5/11 मिनट पर पार करेगी। लेकिन यहां पर क्या दे दिया बच्चों? 60 मिनट में पार कर लेती। क्लियर हो गया? तो बताइए घड़ी कितने घंटे में बच्चों? 24 घंटे में। घड़ी कितने घंटे में बच्चों? 24 घंटे में कितनी धीमे अथवा कितनी तेज होगी? ठीक है, तो बच्चों यहां पर फिर क्या पूछा है? तो घड़ी, क्वेश्चन क्या था? यदि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तब घड़ी 24 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? हमने पढ़ा है बच्चों कि जो मिनट की सुई होती है घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट में पार करती है। लेकिन यहाँ कितने मिनट में पार कर रही बच्चों? बताओ, 60 मिनट में पार कर लेती है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना थोड़ा सा। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों सही समय। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? बताओ, सही समय। सही समय क्या होता है बच्चों? बताओ, मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार करनी चाहिए? बताओ, 65 सही 5/11 मिनट पर पार करनी चाहिए। ये ना है बच्चों एक्चुअल टाइम। लेकिन मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर रही? बताओ, 60 मिनट। इसके पहले आएगा कि इसके बाद में आएगा बच्चों? पहले आएगा। 60 मिनट में पार कर लेती है। कोई डाउट तो नहीं? और एक्चुअल टाइम तो हमारा 65 सही 5/11 मिनट है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ऑफिस वाला क्वेश्चन समझाया था अभी,
तो मुझे सिर्फ ये बताओ, ऑफिस आपको कितने मिनट में पहुंचना है? 65 मिनट में। लेकिन आप पहुंच कितने मिनट में जा रहे हो बताओ? 60 मिनट में पहुंच जा रहे हो। पहुंचना है 65 मिनट में, पहुंच रहे हो 60 मिनट में। तो आप पहले पहुंच रहे हो कि बाद में पहुंच रहे हो? पहले पहुंच रहे हो। कितने मिनट पहले पहुंच रहे हो बच्चों बताओ? 5 सही 5/11 मिनट पहले पहुंच रहे हो। क्लियर? ठीक है, ये कैसे आया 5 सही 5/11? इससे आप इसको माइनस करोगे बच्चों। ठीक है, 65 सही 5/11 में से 60 को माइनस कर दो। 65 सही 5/11 में से 60 को माइनस कर दो। तो 65 में से 60 गया बच्चों, 5 बचा, और ये 5/11 और हो गया। मैंने आपको जोड़ना घटाना बताया है बच्चों। ठीक है, तो 5 सही 5/11। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ, कितने मिनट पहले पहुंच गई बच्चों बताओ? 5 सही 5/11 मिनट पहले पहुंच गई। और आप जानते हो बच्चों, यदि आप पहले पहुंचोगे तो आप स्लो हो कि फास्ट हो बच्चों? फास्ट हो। तो आपका जो आंसर आएगा वो फास्ट में आएगा। किस में आएगा बच्चों? फास्ट। आप फास्ट हो। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, आपको बच्चों पहुंचना कितने समय में था सिर्फ ये बताओ? 65 सही 5/11 मिनट में पहुंचना था। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? आप पहुंच कितने मिनट में गए बच्चों? 60 मिनट में पहुंच गए। तो ध्यान से देखो बच्चों, 60 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों? 60 मिनट में। ठीक है, आपको बच्चों कितने मिनट में पहुंचना था? 65 सही 5/11 मिनट में पहुंचना था। आप पहुंच गए हो 60 मिनट। मतलब 65 सही 5/11 मिनट की जो जर्नी थी बच्चों, 65 सही 5/11 मिनट का जो आपका सफर था, इस सफर को आपने कितने मिनट में तय कर लिया? 60 मिनट में। क्लियर? तो 65 सही 5/11 मिनट का जो सफर था आपने कवर कितने में किया बच्चों? 60 मिनट में कर लिया। कर लिया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप ये बताओ बच्चों। ठीक है, तो 1 मिनट का सफर बच्चों, 1 मिनट का तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि 65 से 5/11 मिनट की जो जर्नी थी बच्चों, आपने कितने मिनट में तय की? 60 मिनट में तय कर ली। मतलब पहले तय कर ली। पहले तय कर ली मतलब आप क्या हो गए बच्चों? फास्ट हो गए। अब पूछा क्या है बच्चों, मैं देखने ही भूल गया था यहाँ पर, कि 24 घंटे में घड़ी कितनी धीमे अथवा फास्ट होगी। ठीक है, घड़ी कितनी धीमे अथवा फास्ट होगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? आप मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, ये 65 सही 5/11 मिनट की जो जर्नी थी आपने कितने मिनट में तय कर ली? 60 मिनट में तय कर ली। कर ली? ठीक है, मतलब कितने मिनट पहले तय कर ली बताओ? 5 सही 5/11 मिनट पहले ही तय कर ली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये लिखना है बच्चों कि 5 सही 5/11 जो दोनों का डिफरेंस होता है, 5 सही 5/11 मिनट की जो जर्नी है, जो 5 सही 5/11 मिनट जो आपने पहले तय किया है, कितने मिनट में तय कर लिया बच्चों? 60 मिनट में। तो बच्चों 1 मिनट में क्या आएगा? 1 मिनट में 5 सही 5/11 बटे में आ जाएगा 60 बच्चों। क्या आ जाएगा बटे में? 60। 1 मिनट में। ठीक है, तो आपको निकालना कितने समय का है बच्चों? 24 घंटे का है। कितने का है बच्चों? 24 घंटे का। तो 24 घंटे में बच्चों बताओ, 5 सही 5/11 बटे 60 गुणे क्या बच्चों? 24 घंटे। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ बच्चों, तब ताकि सॉल्व कर पाऊँ। ध्यान से देखिएगा। तो 11 बच्चे बच्चों 55, 55 + 5 60, तो 60/11। ध्यान से देखिएगा, ऊपर आया 60/11 और बटे में क्या है बच्चों? पहले से ही 60 है और गुणे क्या है बच्चों? 24। तो ध्यान से देखिएगा, ये 60 बटे का जो ये 11 है ये नीचे आ जाएगा बच्चों। ये वाला जो 11 है ये बटे में आ जाएगा।
तो बट्टे में 11 आ गया और इसी 60 से क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों बताओ, 24 है। तो 60 से 60 क्या हुआ बच्चों, कट गया। ऊपर क्या बचा है बताओ, 24 और नीचे क्या है, 11। तो इसका आंसर आ गया 24/11 घंटे। यही आपका आंसर है। या बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, 11 दूनी 22, 2 बचा तो 2 सही 2/11 घंटे। घड़ी क्या होगी, फास्ट होगी बच्चों। क्या होगी, फास्ट होगी। बस यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया। नहीं हुआ होगा, 2-3 क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, या इसका सीधे सीधे फॉर्मूला बना देते हैं बच्चों। ठीक है, मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, फिर मैं फॉर्मूले में लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया आपको समझाने के लिए कैसे करना है। आप तो ये जानते हैं कि हर 65 सही 5/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए क्या है। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से मैं कर देता हूँ। तो देखिए 65 सही, यहाँ पर मॉड जरूर लगा लीजिए। क्या करिएगा बच्चों, मॉड लगाइएगा, ये मॉड। ठीक है, तो चलिए 65 सही 5 क्या बच्चों 11, 65 सही 5/11 माइनस। अब बताइए यहाँ पर जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर लेती है बच्चों, 60 मिनट में पार कर लेती है। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो जो ये गिवन टाइम है यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 60 मिनट। और बटे में भी यही 60 मिनट जो गिवन टाइम दिया है, इसी 60 को ही लिखना है और मॉड लगा दें। और गुणे क्या बच्चों, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है बच्चों बताइए, 24 घंटे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 24 घंटे लिख दिया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है बच्चों। तो आप बताइए 65 सही 5/11 में से 60 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 सही 5/11 और बटे में क्या है बच्चों 60 है और गुणे क्या है बच्चों बताओ 24। क्लियर। चलो तो ये बताइए 11 बचे 55, 55 प्लस 5 60/11। तो 60/11 गुणे 60 क्या दिख रहा है, ठीक है 60/11 गुणे 60 आ गया। और गुणे यहां पर क्या है बच्चों बताओ 24। 60 से 60 कट गया, 60 कम 60। क्लियर। अब मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, तो क्या है बताओ मॉड ऑफ 1/11 और गुणे क्या है बताओ 24 है बच्चों, 24 घंटे। जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा बच्चों ना। तो 1/11 गुणे 24 और आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों 24/11 या 2 सही 2/11 घंटे। क्या होगी बच्चों, स्लो की फास्ट, फास्ट होगी। मैंने बता दिया है क्यों होगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, कितने मिनट में 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। पिछला क्वेश्चन था 24 घंटे, इस बार मैंने 22 घंटे कर दिया। ठीक है, चलिए आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ठीक है, कि आपका एक्चुअल टाइम क्या है बच्चों घड़ी के मिलने का, 65 सही 5/11 मिनट में। लेकिन आप कितने मिनट में मिल लेते हो बताओ, 60 मिनट में, मतलब पहले ही मिल लेते हो, 60 मिनट में मिल लेते हो बच्चों। तो आप क्या कर रहे हो बताओ, पहले ना मिल लेते हो। और जब आप किसी काम को पहले कर लेते हो तो आप क्या होते हो बच्चों बताओ, फास्ट होते हो। मान लो ऑफिस आपको कितने मिनट में पहुंचना है, 65 मिनट में, लेकिन आप पहुंच कितने मिनट में गए, 60 मिनट में, मतलब आप पहले पहुंच गए। और यदि आप पहले पहुंच गए तो आप स्लो हो कि फास्ट हो बच्चों, आप फास्ट हो। मतलब यहां पर घड़ी क्या है हमारी बच्चों, फास्ट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फास्ट। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दे बच्चों, तो ध्यान से देखिए 65 सही 5/11 माइनस
गिवन टाइम क्या है बच्चों बताओ 60 मिनट, तो यहां पर मैंने लिख दिया 60 मिनट, और इसी 60 को बटे में भी लिख दो, ठीक है, इसी 60 को बटे में लिख दोगे, और गुड़े इस बार टोटल टाइम कितना है बच्चों बताओ 22 घंटे, और जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो घंटे में ही आएगा, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए 65 सही 5/11 में से 60 को माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों बताओ 5 सही 5/11, और बटे में क्या है बच्चों बताओ 60, मॉड लगे रहने दो, गुड़े 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 11 × 5 = 55, 55 + 5 बच्चों 60, तो 60/11, और बटे में क्या है बच्चों बताओ 60, गुड़े 22, क्लियर। अब यहाँ कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए, ये जो 11 है ये कहाँ आ जाएगा बच्चों बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 11 है ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, और 60 से गुणा करने लगेगा, तो क्या होगा बच्चों बताओ 60/60 ये 11 नीचे चला गया, तो 11 गुणे क्या हो गया बच्चों 60 हो गया, और यहाँ पर गुणे क्या है बताओ 22 है, 60 × 1 = 60, 60 × 1 = 60, क्लियर। तो ऊपर क्या बचा बच्चों बताओ 1/11 × 1 = 11, और गुणे क्या है बच्चों 22, मॉड को हटा दीजिए, 1/11 गुणे क्या बच्चों 22, तो 11 दूनी 22, 2 × 1 = 2, तो 2 घंटे घड़ी क्या होगी बच्चों फास्ट होगी, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा था बच्चों, घड़ी को क्या कर रहा था फास्ट कर रहा था, ठीक है। अब चलो घड़ी को स्लो कर देते हैं, ठीक है, घड़ी को क्या करते हैं स्लो कर देते हैं, मैं क्वेश्चन बना देता हूं इसी में ही। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार करती है बताओ 70 मिनट में बच्चों इस बार पार करे, कितने मिनट में 70 मिनट में। तब बताइए घड़ी पूरे 55 घंटे में, पूरे 55 घंटे में, 24 घंटे में नहीं पूछा बच्चों, 55 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी बच्चों। करें तो देखिए फॉर्मूला तो आपके सामने ही लिखा है, इस बार बताइए, पहले देख लीजिए बच्चों, सिर्फ ये बताइए घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने का एग्जैक्ट टाइम क्या है बच्चों 65 सही 5/11 मिनट, ये एक्चुअल टाइम है बच्चों, मतलब इस समय पर आपको मिलना है, लेकिन मिल कितने मिनट में रहे हैं बताओ 70 मिनट, बाद में आएगा कि पहले आएगा, बाद में 70 मिनट, यही ना है बच्चों, आपको कितने मिनट में मिलना है 70 मिनट में मिलना है, कोई डाउट तो नहीं, 70 मिनट में। तो आप ये बताओ आप काम पहले कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, आपको मिलना था 65 मिनट में, मिल कितने मिनट में रहे हो 70 मिनट में मिल रहे हो, मतलब आप बाद में मिल रहे हो, और यदि आप बाद में मिलते हो तो आप क्या हो बच्चों स्लो हो, क्या हो बच्चों स्लो हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा स्लो में आएगा, मतलब घड़ी आपकी धीमी है, घड़ी आपकी क्या है बच्चों धीमी है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, बताइए 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम क्या है बच्चों बताओ 70 मिनट, तो यहां मैंने लिख दिया 70, और यही बटे में 70 यहां पर भी आएगा, ठीक है, और गुणे टोटल टाइम कितना है बच्चों बताओ 55 घंटे है बच्चों। चलो सॉल्व कर दें। अब मुझे सिर्फ ये बताओ क्या 65 में से 70 माइनस हो सकता है, नहीं होगा बच्चों, 70 में से 65 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 70 माइनस 65 मतलब 65 सही 5/11 कर दे, कोई डाउट तो नहीं। चलो तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों आप खुद करेंगे सॉल्व, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ाया है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों ये आएगा 4 सही, माइनस में आएगा, ठीक है, पहले तो अभी यहाँ करते हैं 4 सही, ठीक है, 4 सही 6/11 आएगा बच्चों, क्या आएगा 4 सही 6/11। 65 में तो 70 माइनस नहीं होगा बच्चों, 70 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ 4 सही 6/11, 4 सही लेकिन किस में माइनस में, और बटे में क्या है बच्चों 70 है, और गुणे क्या बच्चों 55, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं।
ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों गुणा कर दे, 11 चौको 44, ये माइनस को अभी भूल जाइएगा, 11 चौको 44, 44 6 50, 50/11, क्या बच्चों 50/11। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50/11, और जानते हो कि 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 50/11, चलो अभी डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 50/11, और गुणे में क्या था बच्चों 70, समझ गए ना कैसे आया, ये आएगा 11 चौको 44 और 6 50, तो 50/11 और बटे में क्या था 70, तो ये 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो, और माइनस लगा रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइए क्या करें, और गुणे क्या है बच्चों यहाँ पर 55 घंटे, सॉल्व कर दें। अब बताइए मॉड से क्या होता है, माइनस हट जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो वो क्या होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा। मैं सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ 50/11 गुणे 70, मॉड हटा दिया तो मॉड से क्या हो गया आपका, माइनस भी चला गया, गुणे 55, ठीक है। तो बच्चों देखिए 11 1 कम और 11 5 55, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 25/7 क्या घंटे, यही आपका आंसर है। या और कैसे लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21, बचा कितना 4/7 घंटे। तो घड़ी 55 घंटे में बच्चों, घड़ी 55 घंटे में क्या होगी, 3 सही 4/7 घंटे स्लो होगी, मतलब आपकी घड़ी धीमी होगी बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। तो मैंने क्या किया बच्चों, सिर्फ घंटे को चेंज कर दिया, पिछला जो 55 था इसको 77 कर दिया, ठीक है। चलो सॉल्व करें। तो मुझे सिर्फ आप ये बताओ बच्चों, घड़ी की दोनों सुइयां हर कितने मिनट में मिलती हैं बच्चों, बताओ। 65 सही 5/11 मिनट में मिलती है, 65 सही 5/11 मिनट में मिलती है, लेकिन एक्चुअल टाइम तो यही है बच्चों, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां कितने मिनट में मिल रही बच्चों, यहाँ पर 70 मिनट में मिल रही है। मिलना था बच्चों 65 मिनट में, मिल रही है 70 मिनट में, मतलब आप क्या कर रहे हो बताओ, बाद में ना मिल रही है, मतलब ऑफिस पहुंचना था आपको 65 मिनट में, आप पहुंच रहे हो 70 मिनट में, मतलब आप क्या हो, लेट हो, क्या हो, लेट हो। और यदि बच्चों आप लेट हो तो मतलब इसका आप स्लो हो बच्चों, यहां पर बच्चों आप क्या हो, स्लो हो, धीमे हो, तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों स्लो में आएगा, तो यहां पर स्लो लिख देते हैं। अब सॉल्व कर दें, तो बच्चों 65 सही 5/11 माइनस क्या है गिवन टाइम बच्चों, बताओ कितने मिनट में, 70 मिनट में, और यही 70 बच्चों बटे में रहेगा, और गुणे टोटल टाइम, टोटल टाइम इस बार क्या है बच्चों 77 क्या घंटे, जो आपका आंसर होगा बच्चों वो घंटे में होगा, ठीक है। चलो तो बताओ 65 सही 5/11 में से 70 को माइनस करो, क्या माइनस हो जाएगा बच्चों, नहीं, तो 70 में से आप 65 सही 5/11 माइनस करोगे, तो 70 में इसको माइनस करोगे बच्चों, क्लियर, तो क्या आएगा आपका आएगा 4 सही 6/11, लेकिन किस में, माइनस में। क्लियर हो गया, 70 में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 सही 6/11 और बटे में 70, और गुणे क्या है 77। चलो एक लाइन और बच्चों, तो देखिए 11 चौको 44, 44 6 50, तो माइनस 50/11 और बटे में क्या है 70 है बच्चों, और गुणे क्या है 77, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप मुझे ये बताइए ये 11 कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, तो मॉड ऑफ -50 बटे
ये 11 जो है बच्चों इसका ये बटे में आएगा और 70 से गुणा करने लगेगा, तो 11 गुणे 70। और यहां पर क्या है बच्चों बताओ कितने घंटे हैं? 77 घंटे है ना। हाँ चलो मॉड हटा दो बच्चों, मॉड हटाओगे तो माइनस भी क्या होगा? हट जाएगा। तो 50 बटे 11 गुणे 70 गुणे क्या बच्चों? 77। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 बच्चों। 0 से 0 भी कट गया, ये 7 से ये 7 भी कट गया, तो बचा कितना बच्चों बताओ? 5। तो आंसर क्या आ गया? 5 घंटे बच्चों। कितना आ गया? 5 घंटे। क्लियर हो गया? तो मतलब जो आपकी घड़ी है वो 77 घंटे में कितने घंटे? 5 घंटे क्या होगी? स्लो होगी। 5 घंटे स्लो मतलब धीमी होगी घड़ी आपकी। क्लियर हो गया? तो 5 घंटे धीमे होगी। तो यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? तब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि स्लो और फास्ट का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है मैंने कि यदि घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे क्या होती है बच्चों? तेज हो जाती है। 12 घंटे में क्या हो रही है बच्चों? 2 घंटे तेज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब जो 12 घंटे का सफ़र है वो 14 घंटे दिखा रही है। क्या दिखा रही है? 14 घंटे दिखा रही है। 2 घंटे क्या दिखा रही है? तेज दिखा रही है। मतलब आपको कहीं जो एक्चुअल टाइम है बच्चों, समझना, जो एक्चुअल टाइम, जो सही समय है बच्चों, ठीक है, आपको कहीं जाना है, ठीक है, हम बात घड़ी की कर रहे हैं, यहाँ जो भी बात हो रही है सब घड़ी की हो रही है, ठीक है। तो घड़ी हर 12 घंटे में क्या हो जाती है? 2 घंटे तेज हो जाती है, ठीक है। तो 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाना बच्चों, क्या होगा? 2 घंटे प्लस करो तो क्या दिखाएगा बच्चों? 14 घंटे। क्या दिखाएगा? 14 घंटे दिखाएगा। मतलब समझो ये घड़ी है बच्चों। क्या है? घड़ी है। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, और भी चीज़ें सारी लिखी हुई है। मान लो कि घड़ी में अभी एग्जैक्ट 12 बजे हैं। घड़ी में क्या है बच्चों बताओ? एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। और घड़ी की सुइयां दोनों चलने लगी। 12 से 1 पर आएगी तो 1 घंटे, फिर 2 पर आएगी तो 2 घंटे, फिर 3 पर, 3, 4, 5, 6। जैसे ही पूरा उसने एक राउंड कंप्लीट किया, जैसे उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, मैं 2 घड़ियां बनाता हूं ताकि और समझ में आए बच्चों, ठीक है। ये 2 घड़ी मैंने बना दिया, ये 12, ये 6, ये 3 और 9, समझिए, ठीक है बच्चों। घड़ी में कितने बजे? ये है सही घड़ी बच्चों। ये कौन सी घड़ी है? सही वाली घड़ी, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। और ये है बच्चों क्या? गलत घड़ी। इसकी जो सुइयां है वो सब गड़बड़ हो गई है, ठीक है, मतलब ढीली ढीली हुई हो गई है। इसकी वजह से क्या करती है? गलत टाइम बताती है। तो सुनिए, ये है सही घड़ी। जैसे 12 से 1 पर आई तो 1 घंटे, 2 पर आई तो 2 घंटे, 3 पर आई तो 3 घंटे, 4 पर आई तो 4 घंटे। ऐसे ही उसने एक पूरा चक्कर लिया तो कितने घंटे हो गए बच्चों? 12 घंटे। कितने हो गए? 12 घंटे। तो 12 घंटे बाद समय क्या बताया उसने? वापस 12 बजे बताया, क्योंकि 12 से स्टार्ट हुई थी। और 12 घंटे बाद सुइयां कहाँ पर आएंगी? 12 पर आएगी। तो 12 घंटे बाद जो समय है वो कितना है बताओ? 12 बजे। कितने बजे हैं? 12 बजे। लेकिन ये जो घड़ी है ये गलत है। इसकी जो सुइयां थी वो थोड़ी ढीली ढीली हो गई थी। बताना कितना चाहिए बच्चों? 12 बजे, लेकिन ये बता रही है कितने बजे बच्चों? 2 बजे का टाइम बता रही। कितने बजे का टाइम बता रही बच्चों? 2 बजे का। तो घड़ी यहाँ क्या हो गई? 2 घंटे फास्ट हो गई, मतलब 12 घंटे का समय इसमें 14 घंटे का समय बता रहा है। एक्चुअल जो टाइम है आपका 12 घंटे का है, लेकिन इसमें दिखा कितने का रहा है? 14 घंटे का दिखा रहा है। सिर्फ ये समझाना चाहता था। क्लियर हो गया? अगर मैं लिखता 2 घंटे धीमी है, 2 घंटे धीमी है, तो यदि इसमें 12 दिखा रहा है तो इसमें फिर कितना दिखाएगा बच्चों? 10 बजे का समय दिखाएगा।
क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ये सिर्फ मैं समझाना चाहता था, ठीक है? तो ये समझाने की चीज़ है, इसको हमको नहीं देखना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सिर्फ इतना देखिएगा, सही समय क्या है बच्चों? 12 घंटे। और गलत समय क्या है बच्चों? क्या है? 14 घंटे। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये 12 घंटे सही समय है और ये 14 घंटे सही समय है। अब मुझे ये बताइए, इतना तो मैंने कह दिया कि घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, 12 घंटे और यहाँ 14 घंटे। अब बताइए, घड़ी को आपने सही कब किया था? आपकी जो घड़ी थी वो गड़बड़ है, उसकी सुइयाँ हिली डुली हुई हैं, ठीक है? तो ये बताइए, घड़ी को आपने कब सही किया था? मंगलवार शाम 3 बजे आपने घड़ी को सही किया। आपकी जो गड़बड़ घड़ी थी उसमें आपने एग्जैक्ट टाइम बैठाया, मतलब मोबाइल से देखा 3 बजे हैं तो घड़ी में भी आपने 3 बजा दिया, ठीक है? घड़ी में कितने बजा दिया? 3 बजा दिया। अब लेकिन घड़ी की तो प्रवृत्ति है, घड़ी पहले से ढीली हो चुकी है, अपनी आदत बिगाड़ चुकी है, ठीक है? तो 3 बजे तो तुम सही टाइम करके चले गए। अब दोबारा आपने घड़ी को कब देखा बच्चों? शुक्रवार को रात को 11 बजे देखा। किस में देखा? मोबाइल में देखा। भी किस में देखा? मोबाइल में। अब आपको घड़ी में देखना है कि घड़ी में, मोबाइल में तो 11 बजे हैं, घड़ी में कितना समय दिखाएगी बच्चों, वो पूछा है आपसे। क्लियर हुआ? चलो, तो पहले तो ये बताओ, मंगलवार शाम 3 बजे से शुक्रवार को रात 11 बजे तक कितना टाइम होगा? पहले तो आप टोटल टाइम निकालिए बच्चों। मंगलवार को कौन सा बच्चों? शाम 3 बजे। तो ध्यान से देखिए, मैं निकाल देता हूं। चलो, मंगलवार शाम 3 बजे से, तो बताओ मंगलवार के बाद क्या आएगा बच्चों? बुधवार आएगा। मंगलवार में आप 24 घंटे जोड़िए। कितने घंटे बच्चों? 24 घंटे। तो बुधवार को क्या आएगा बच्चों बताओ? शाम 3 बजे आएगा। ये 24 घंटे जोड़ दिए। क्लियर? जैसे ही मंगलवार में आपने 24 घंटे जोड़ा तो शाम को क्या आ गया? 3 बजे। कब? बुधवार। अब बताइए, लेकिन आपको तो शुक्रवार तक जाना है, फिर 24 घंटे जोड़िए बुधवार में, तो क्या आएगा बच्चों? गुरुवार आएगा। गुरुवार को भी कौन सा बच्चों? शाम को 3 बजे। यहां पर भी आपने 24 घंटे जोड़ा तो गुरुवार शाम 3 बजे तक आ गए, लेकिन आपको तो शुक्रवार को पहुंचना है। फिर 24 घंटा जोड़ा बच्चों, जोड़ दें? गुरुवार में 24 घंटे जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? शुक्रवार को शाम 3 बजे आएगा। शाम 3 बजे क्या जोड़ने पर आया बच्चों? गुरुवार में 24 घंटे जोड़ने पर आ गया। कोई डाउट तो नहीं? अब कहां पर पहुंच गए? सिर्फ आप मुझे ये बताओ, शुक्रवार शाम 3 बजे। लेकिन आपको जाना क्या है? शुक्रवार को रात 11 बजे। अब आप खुद इमेजिन करिए, आप शुक्रवार है, इमेजिन करिए कि आप शुक्रवार के दिन हैं, ठीक है? क्या आज ही मान लीजिए आज शुक्रवार है और अभी टाइम कितना है? शाम को 3 बजे। आपको पहुंचना कितने बजे? 11। 3 में कितना जोड़े? 8। कितना जोड़े? 8। तो मतलब इसमें आप 8 और जोड़ोगे तब ना बच्चों आप कहाँ पहुँचोगे? शुक्रवार को। कहाँ? रात 11 बजे पहुँच गए बच्चों। तो मुझे सिर्फ आप ये बताओ, टोटल टाइम कितना हुआ बच्चों? बताओ टोटल टाइम कितना हुआ? 24 दूनी 24 तिहाई 72 और 72 8 बच्चों 80 घंटे। तो कितने घंटे हो गए बच्चों? 80 घंटे हो गए। कोई डाउट तो नहीं? कितने घंटे हो गए बच्चों बताओ? 80 घंटे हो गए। क्लियर हो गया? टोटल टाइम हमने निकाल दिया 80 घंटे, ठीक है? चलिए, मंगलवार से शुक्रवार कितने घंटे हो गए बच्चों? 80 घंटे। चलो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमारा जो टोटल टाइम है, चलो शुरुआत में ही फ्रैक्शन वाले आ गए। टोटल टाइम आप लिख लीजिए, टोटल टाइम बराबर कितने हो गए बच्चों? 80 घंटे, ठीक है? कोई डाउट? चलिए, अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, टोटल टाइम कितना आया? 80 घंटे। ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि आपने ये जो टाइम निकाला किससे निकाला? घड़ी में मंगलवार को शाम 3 बजे, फिर घड़ी में ही शुक्रवार को रात 3 बजे। ये जो आपने टाइम का कैलकुलेशन किया है, घड़ी से ना किया है, और घड़ी तो आपकी गड़बड़ है बच्चों, है?
तो आपका जो ये टोटल टाइम आया, ये कौन सा टाइम है बच्चों? गलत टाइम है। कौन सा टाइम है? गलत टाइम। तो ये 80 घंटे को आप कहाँ लिखोगे? गलत के नीचे लिखोगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 80 घंटे। क्लियर? तो आपको क्या निकालना है बच्चों? सही टाइम, ये वाला टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखिए अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, कर दें। तो बच्चों 14 घंटे का सफर, ये बच्चों 14 घंटे का सफर, ध्यान से देखना, इस 14 घंटे का सफर आप कितने घंटे में करते हो बताओ? 80 घंटे में, 80 घंटे में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ ना? ठीक है, 14 घंटे का सफर बच्चों 80 घंटे में। तो 1 घंटे का सफर बच्चों बताओ, 80/14 आ जाएगा, बटे में 14। तो आपको कौन सा टाइम निकालना है बच्चों? सही टाइम ना निकालना है। तो सही टाइम आपका क्या है? 12 घंटे। तो आपको 12 घंटे का सफ़र निकाल देना है। तो 12 घंटे का सफ़र क्या होगा बच्चों बताओ? 80/14 गुणे 12। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो 2 से मैं पहले काट दूँ, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12। तो 8 छंग 48, 480/7 घंटे। अब इसको और कैलकुलेट करो बच्चों। ठीक है, 7 से क्या कर दो? भाग दे दो। तो 7 छंग 42, 6 जीरो, 7 अट्ठे 56। तो 68 सही 4/7 घंटे आ रहा है। कितने घंटे बच्चों? 68 सही 4/7 घंटे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गड़बड़ नहीं लिया है, सही लिया है। मैं सोच रहा था कि ये फ्रैक्शन वैल्यू ना आए, लेकिन आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जोड़ देते हैं। अब बच्चों बताओ क्या है ये? 68 है। तो हम इसको अभी 4/7 1 मिनट के लिए भूल जाओ, आप इसे सिर्फ क्या मानो? 68 घंटे। तो ये 68 घंटे आप किस में जोड़ोगे बच्चों? मंगलवार शाम 3 बजे में 68 घंटे जोड़ो। मंगलवार शाम 3 बजे में कितने घंटे जोड़ो? 68 घंटे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, 68 घंटे बच्चों, क्या 68 घंटे जोड़ना है ना? क्लियर? चलो, तो 68 घंटे आप कैसे जोड़ोगे बच्चों बताओ? ध्यान से देखना, 68 घंटे और 4/7 और है। तो पहले आप 24 घंटे, 24 घंटे बोले तो 1 दिन, फिर 24 जोड़ोगे तो बच्चों 24 24 48 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप जोड़ोगे 12 घंटे, तो 24 24 48 प्लस 12 60। ठीक है, फिर आपको कितना और जोड़ना है बच्चों? 8 सही 4/7 घंटे और जोड़ना है। 8 सही 4/7 घंटे और जोड़ना है। ठीक है, तो ये बताओ 24 मतलब 1 दिन, इस 24 का मतलब 1 दिन, तो 24 24 2 दिन हो गए। तो पहले 2 दिन जोड़ दें। तो मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार। तो जैसे ही आपने ये 2 दिन जोड़ा, जैसे ही आपने ये सिर्फ 2 दिन जोड़ा, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ? बुधवार, गुरुवार। तो गुरुवार को आप कहां पहुंच गए बच्चों बताओ? शाम को 3 बजे पहुंच गए। कहां पहुंच गए बताइए? गुरुवार को शाम 3 बजे हो गया। अब क्या जोड़ना है? 12 घंटे जोड़ दे। तो अब इसमें आपने 12 घंटे जोड़ा, तो ध्यान से देखिए, गुरुवार शाम को 3 बजे है, इसमें जैसे ही 12 घंटे आपने जोड़ा, आप पहुंच गए शुक्रवार में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? शुक्रवार को सुबह सुबह 3 बजे। ठीक है, अभी शाम के 3 बजे है, तो 12 घंटे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्रवार को सुबह 3 बजे 3 AM पर पहुंच गए, पहुंच गए शुक्रवार को 3 AM पर। अब इसमें कितना जोड़ना है बच्चों बताओ? 8 सही 4/7 घंटे और जोड़ना है। तो 3 में 8 जोड़िए बच्चों, 3 8 11, 3 8 11। तो शुक्रवार बच्चों, शुक्रवार 11 सही 4/7 AM, यही आपका आंसर है। शुक्रवार को 11 सही 4/7 AM पर आप पहुंच गए हो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है। ठीक है, अब 1 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, इस बार मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था वही लॉन्ग में पहले लिख दिया, अब सीधे सीधे शॉर्ट में लिखना। तो आपका जो क्वेश्चन है बच्चों कि आपकी कोई घड़ी है, वो घड़ी क्या हो रही बच्चों, 22 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। 22 घंटे में क्या हो रही बच्चों, 2 घंटे तेज। तो आप सिर्फ ये देखिए, सही समय, क्या बच्चों, सही समय, और क्या बच्चों, गलत समय। तो बताइए बच्चों, सही समय आपका क्या है, 22 घंटे ना है। तो पहले आप यहां लिख दीजिए 22 घंटे, लिख दें, ये हो गया 22 घंटे। 22 घंटे में घड़ी क्या होती है बच्चों, 2 घंटे तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो 2 घंटे जोड़ दो, तो 22 2 क्या हो जाएगा, 24 घंटे। मतलब घड़ी में 22 घंटे का जो समय है वो 24 घंटे में दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, 22 घंटे का समय कितने घंटे में दिखा रहा है, 24 घंटे में। यहां तक तो अब कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्लियर। अब आप पहले टोटल टाइम कैलकुलेट करिए, ठीक है। आपने घड़ी को, जो आपकी गड़बड़ घड़ी है, जो गलत घड़ी है, आपने उसको सही कब किया था, मंगलवार को सुबह 9 AM पर, ठीक है। मंगलवार को सुबह आपने 9 बजे घड़ी को बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन घड़ी की तो टेंडेंसी है यहाँ पर गलत होने की, फास्ट होने की, ठीक है। तो घड़ी को आपने कब सही किया था, मंगलवार को सुबह 9 बजे घड़ी को आपने सही किया। अब आप दोबारा घड़ी को देखने कब गए, बताइए, गुरुवार को गए, और मोबाइल में देखा कि गुरुवार को सुबह 9 बजे है, मोबाइल में, जो कि एक्चुअल टाइम बता रहा है। तो घड़ी में वो टाइम कितना बताएगा, तो कैलकुलेट कर लें। बताइए, मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 9 बजे तक, बताइए कितना टाइम होगा टोटल टाइम। टोटल टाइम मंगलवार सुबह 9 से गुरुवार सुबह 9 तक 48 घंटे बच्चों। कितने घंटे, 48 घंटे। आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब ये 48 घंटे सही समय है कि गलत समय बच्चों, ये गलत समय है, क्योंकि ये जो आपने टाइम का कैलकुलेशन किया है ये आपने घड़ी से किया। कहाँ से किया, घड़ी से किया। तो मंगलवार सुबह 9 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे। तो ये 48 घंटे को आप कहाँ लिखेंगे, 24 के नीचे, गलत वाले के नीचे, क्योंकि ये जो टाइम है ये गलत है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 48 घंटे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं। ये सीधे सीधे आप मुझे सिर्फ यहीं से देख लीजिए। ये बताइए बच्चों, ये क्या लिखा है, 24। 24 से कितना बन गया, किसका गुणा किया 24 में, 2 का। किसका किया, 2 का। तो यहां पर भी बच्चों क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो। तो 22 दूनी 44 घंटे बच्चों, क्या, 44 घंटे। कोई डाउट तो नहीं। तो यही तो आपका सही टाइम है, क्या है, 44 घंटे। तो ये 44 घंटे आपको किस में जोड़ना है, मंगलवार सुबह 9 बजे में 44 घंटे जोड़ दीजिए। जोड़ दें, तो देखिए मंगलवार किस में, 9 AM में कितने घंटे जोड़ने हैं बच्चों, बताओ, 44 घंटे आपको जोड़ना है। तो बताइए कौन सा दिन और क्या समय आएगा। तो मुझे ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए। मंगलवार सुबह 9 बजे में क्या मैं इस 44 घंटे को ऐसे लिख सकता हूँ, 24 घंटे प्लस 24 घंटे माइनस 4 घंटे, 24 48 घंटे और माइनस 4। तो बताइए मंगलवार में 24 घंटे जोड़ेंगे तो आप खुद बताइए क्या आएगा, बुधवार आएगा बच्चों, बुधवार सुबह 9 बजे। पहला 24 घंटे तो जोड़ दिया, अगला 24 घंटे जोड़ू बच्चों, ये जोड़ता हूं। तो बुधवार सुबह 9 बजे में फिर 24 जोड़ूंगा तो बच्चों क्या आएगा, गुरुवार को सुबह 9 बज गए। तो बताइए गुरुवार को क्या बज गए, सुबह 9, गुरुवार को सुबह 9। अब इस गुरुवार को सुबह 9 बजे में से क्या करना पड़ेगा, 4 घंटे माइनस करो। तो गुरुवार को सुबह 9 बजे में 4 घंटे माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, गुरुवार सुबह 5 बजे, गुरुवार सुबह 5 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया। मतलब जो घड़ी गुरुवार को 9 बजे दिखा रही थी वो एक्चुअल में टाइम क्या था उस समय, एक्चुअल में जो टाइम था वो गुरुवार को सुबह 5 बजे का था बच्चों।
क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं आया समझ में? चलिए एक और कर देता हूं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, एक घड़ी है। क्या है बच्चों? एक घड़ी है। वो घड़ी हर 10 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। ठीक है, वो घड़ी हर 10 घंटे में बच्चों, क्या हर 10 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। ठीक है, 10 घंटे में 1 घंटे तेज होना मतलब बच्चों 10 घंटे में 1 घंटे तेज होना मतलब जो 10 घंटे का समय है घड़ी में 11 घंटे का समय बताता है। क्या बताता है? 11 घंटे का समय बताता है। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर क्या किया गया कि घड़ी तो तेज थी, फास्ट थी, तो आपने क्या किया, मंगलवार को सुबह 9 बजे घड़ी को एकदम सही कर दिया। मतलब आप स्क्रू ड्राइवर लाए, पेचकस लाए, सब उससे आपने घड़ी को एकदम सही किया। तो घड़ी क्या है, 9 बजे आपने सही करके आप चले गए। अब लेकिन घड़ी के जो आपने स्क्रू ड्राइवर से उसको सही किया था उसका फिर से नेट ढीला हो गया और फिर वो उसी टेंडेंसी पे आ गई अपनी घड़ी। ठीक है, तो बुधवार को, क्या बुधवार को जब आपने घड़ी में 6 बजे देखा था तो बताइए उस समय एक्चुअल टाइम क्या था, ये पूछा। तो चलो बच्चों, घड़ी क्या हो रही, 10 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। सही समय और गलत समय बच्चों, क्या सही और गलत समय करें? तो देखिए ध्यान से, घड़ी क्या है बच्चों, 10 घंटे का जो सही समय है, 10 घंटे का जो सही समय है वो गलत घड़ी में कितने घंटे का बताती है बताओ? 11 घंटे का बताती है। ठीक है, 1 घंटे तेज है तो 10 में 1 जोड़ दिया, तो घड़ी का जो 10 घंटे का एक्चुअल टाइम है वो घड़ी में कितना दिखा रहा है? 11 घंटे का दिखा रहा है। ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं होगा। अब पहले आप टोटल टाइम निकाल लीजिए। मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर बुधवार को शाम 6 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो मंगलवार से बुधवार, बुधवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटे, और 24 और ये हो जाएगा 9, तो 24 9 हो जाएगा बच्चों 33 घंटे। कितने घंटे बच्चों? अब टाइम आप खुद से निकालेंगे। तो मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर बुधवार शाम को 6 बजे तक होते हैं बच्चों 33 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं बच्चों? 33 घंटे। क्लियर? तो अब ये जो 33 घंटे है बच्चों आपने किससे कैलकुलेट किया? घड़ी से। और घड़ी तो हमारी गलत है, तो जो आपने ये टाइम कैलकुलेट किया ये भी गलत है। तो इस 33 घंटे को आप कहाँ लिखोगे? सही के नीचे कि गलत के नीचे? तो आप लिखोगे बच्चों गलत के नीचे 33 घंटे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब बताइए 11 से ये क्या बन गया बच्चों? किसका गुणा किया आपने? 3 का ना किया बच्चों। तो अगर आपने यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ पर भी तो आपको 3 का करना है बच्चों। 10 तिहाई 30 घंटे बच्चों। कोई डाउट तो नहीं? तो बच्चों अब ये 30 घंटे जो आंसर आया है सही समय, ये आप किस में जोड़ेंगे? मंगलवार सुबह 9 बजे में जोड़ दीजिए, क्योंकि सही समय कब लिया था आपने घड़ी में? मंगलवार सुबह 9 बजे ही लिया था। अब मंगलवार सुबह 9 बजे में ये 30 घंटे जोड़िए। तो ध्यान से देखिए, मंगलवार सुबह कितने बचे? 9 बजे बच्चों। पहले मैं इसमें 24 घंटे जोड़ दूं, आपको जोड़ना है 30 घंटे, तो पहले मैं जोड़ देता हूं बच्चों 24 घंटे। तो जैसे ही मैं 24 घंटे जोड़ूंगा तो क्या आएगा बच्चों? टाइम वही रहेगा, बस दिन बदल जाएगा। तो बुधवार को क्या आ जाएगा बच्चों? सुबह 9 बज जाएंगे। तो अभी तो बुधवार को सुबह 9 बजे। आपको जोड़ना कितने घंटे बच्चों? 30। आपने जोड़ा है अभी 24, अभी और कितना जोड़ना है? 6 घंटे और। कितने घंटे और जोड़ेंगे? किस में जोड़ेंगे? बुधवार सुबह 9 बजे में 6 घंटे और जोड़ दीजिए बच्चों। तो बुधवार सुबह 9 बजे में जब आप 6 घंटे और जोड़ेंगे तो बुधवार को दोपहर के 3 बज जाएंगे बच्चों। 9 बजे में 6 घंटे जोड़िए तो बुधवार को समय क्या आएगा बच्चों? 3 PM, और यही बुधवार को 3 PM सही समय दर्शाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन स्लो वाला कर देते हैं, थोड़ा सा सेम पैटर्न है, कोई भी वो नहीं है। देखिए बच्चों,
अभी तक हम तेज तेज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब धीमे धीमे वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि हमारी एक घड़ी है, वो हर 10 घंटे में क्या होती है, 2 घंटे धीमी हो जाती, मतलब 2 घंटे पीछे हो जाती बच्चों। धीमी का मतलब यहाँ पीछे हो जाती है। क्लियर? ठीक है, हर 10 घंटे में 2 घंटे क्या हो रही है, पीछे हो रही है बच्चों। धीमी का मतलब पीछे। हर 10 घंटे में घड़ी आपकी 2 घंटे क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। ठीक है, तो यदि घड़ी को मंगलवार सुबह 9 बजे सही किया गया था, तो बताइए वो सही समय क्या होगा जब बुधवार को 9 बजे आपने घड़ी में देखा था। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर दें। बताइए घड़ी आपकी 10 घंटे में क्या हो जा रही है बच्चों, बताओ? 2 घंटे धीमे हो जा रही है, मतलब पीछे हो जा रही है। तो 10 घंटे का समय घड़ी में कितने घंटे का दिखाता है, 8 घंटे का दिखाता है बच्चों। जो घड़ी का 10 घंटे का एक्चुअल टाइम है वो कितने घंटे में दिखा रहा है, 8 घंटे में। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि घड़ी आपकी स्लो है, धीमे है, इसलिए। ठीक है, चलिए अब मुझे सिर्फ आप ये बताइए, मंगलवार के सुबह 9 बजे से लेकर बुधवार के सुबह 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं 24 घंटे। मंगलवार सुबह 9 से बुधवार के सुबह 9 बजे तक कितने घंटे बच्चों? 24 घंटे। कोई डाउट तो नहीं? तो ये 24 घंटे सही टाइम है कि गलत टाइम है? गलत टाइम है बच्चों। तो आप इसे कहाँ लिखेंगे? गलत के नीचे लिखिए 24 घंटे। क्लियर हुआ? चलो अब बताइए 8 है, 8 से ये कितना बन गया? 24। मतलब 8 में आपने किसका गुणा किया? 3 का ना किया। तो 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर भी आप किसका गुणा करेंगे बच्चों? 3 का। तो 10 तिहाई 30, 30 घंटे बच्चों। आपको ये सही टाइम है ना 30 घंटे, तो आपको बच्चों 30 घंटे जोड़ना है। किस में जोड़ना है? मंगलवार सुबह 9 बजे में 30 घंटे जोड़िए। तो ध्यान से देखिए, चलिए मंगलवार बच्चों, क्या मंगलवार सुबह 9 बजे में क्या जोड़ दें बताओ? 30 घंटे। तो पहले तो मैं 24 घंटे जोड़ूंगा। जोड़ दूं बच्चों? 24 घंटे जोड़ दिया। तो क्या आएगा बच्चों 24 घंटे जोड़ने पर? बुधवार सुबह 9 बजे आएगा। क्या हो गया? नहीं, अभी भी 6 घंटे और जोड़ना है, क्योंकि आपको जोड़ना कितना था? 30 घंटे। तो चलो 6 घंटे और जोड़ते हैं। तो बुधवार सुबह 9 बजे में 6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ बच्चों? बुधवार सुबह 9 बजे में 6 घंटे जोड़ेंगे तो बुधवार को आएगा बच्चों 3 बजे। तो यही बुधवार 3 PM, यही बुधवार 3 PM आपका सही समय है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बताओ बच्चों, जब आपने बुधवार को घड़ी में, बच्चों हम घड़ी की बात करें, जब आपने बुधवार को घड़ी में देखा तो कितने बजे थे? 9 बजे थे सुबह के। लेकिन उस समय एक्चुअल टाइम क्या था बच्चों? जब आपने मोबाइल में देखा तो बुधवार को 3 बजे थे। क्लियर हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? घड़ी के धीमे होने की वजह से। एक्चुअल टाइम आपका 3 बजे थे, लेकिन चूंकि घड़ी धीमे थी तो वो घड़ी में कितना दिखा रहा था? 9 बजे दिखा रहा था। ये है। क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका घड़ी का टॉपिक खत्म। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। एक घड़ी जो है हर 5-5 घंटे में, बच्चों क्या? हर 5 घंटे में 1 घंटे धीरे हो जाती है, मतलब 1 घंटे पीछे हो जाती है, 1 घंटे स्लो हो जाती है। तो घड़ी हर 5 घंटे में 1 घंटे क्या होती है? धीमे हो जाती है। ठीक है, आपने घड़ी को कब सही किया था? मंगलवार को दोपहर 1 बजे आपने घड़ी को क्या किया? सही किया। मतलब आपने मैच किया, मोबाइल में भी 1 बजे हैं और घड़ी में भी आपने 1 बजा दिया। ठीक है, दोबारा आपने घड़ी को कब देखा बच्चों? बुधवार को देखा। ठीक है, और उस बुधवार को घड़ी में कितने बजे थे बच्चों? 5 बजे थे, शाम को 5 बजे थे। ठीक है, तो आप बताइए कि एक्चुअल टाइम उस समय क्या था? एक्चुअल टाइम उस समय क्या था वो बताना है आपको। तो ध्यान से देखिए, घड़ी हर 5 घंटे में बच्चों, हर 5 घंटे में क्या होती है बच्चों? 1 घंटे धीमे हो जाती है।
1 घंटे धीमे मतलब पीछे, तो 1 घंटे पीछे हो गया, कितना हो गया बच्चों बताओ? 4 घंटे हो गए। तो घड़ी का जो 5 घंटे का समय है वो कितने घंटे में दर्शा रही है? 4 घंटे में दर्शा रही है। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे ये बताइए, मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर बुधवार को शाम 5 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो ये 24 और 4, 24 4 28 घंटे। क्लियर? अब टाइम का कैलकुलेशन आप खुद करिए बच्चों। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर बुधवार को शाम 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं बच्चों? 28। अब ये सही समय है कि गलत है बच्चों? गलत है, क्योंकि आपने घड़ी से ही कैलकुलेट किया है, मोबाइल से थोड़ी देखकर कैलकुलेट किया है। तो ये क्या है बच्चों? 28 घंटे गलत समय है, तो गलत के नीचे लिख दो, लिख दे बच्चों 28 घंटे। तो ये बताइए, ये 4 घंटे से कितने घंटे बन गए बच्चों? 28। तो किसका गुणा किया बच्चों आपने? 7 का किया। तो 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर भी बच्चों आप 7 का करोगे तो 7 पना 35 घंटे बच्चों। कितने घंटे? 35 घंटे। क्लियर हो गया? चलो तो आपको क्या करना है बच्चों बताओ? 35 घंटे जोड़ना है। कितने घंटे जोड़ना है? 35 घंटे जोड़ना है। किसमें? मंगलवार दोपहर 1 बजे में 35 घंटे जोड़िए। तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे जोड़ रहा हूं। मंगलवार को दोपहर क्या बजे हैं बच्चों? 1 बजे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 24 घंटे जोड़ूंगा बच्चों। कितने घंटे? 24 घंटे। जोड़ दो बच्चों। तो बताओ 24 घंटे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? बुधवार आ जाएगा। और बुधवार को क्या होगा टाइम बच्चों? 1 बजेंगे। दोपहर को 1 बज गए। बज गए? आपको जोड़ना 35 है, मैंने भी जोड़ा 24 है बच्चों। फिर बच्चों मैं क्या करता हूं? फिर मैं 12 घंटे और जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं बच्चों? 12 घंटे। तो बताओ बुधवार 1 बजे। बताओ बच्चों बुधवार को दोपहर 1 बजे हैं और जैसे ही इसमें आपने 12 घंटा जोड़ा तो क्या हो जाएगा बच्चों? गुरुवार को 1 AM हो जाएगा। 1 AM हो गया। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? क्लियर? ठीक है। तो बुधवार को 1 AM। अब बताइए 24 और 12 कितना हो गया? 36 घंटे आपने जोड़ दिया। आपको तो जोड़ना था 35 घंटे, आप जोड़ दिए 36 घंटे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 1 घंटे माइनस करो, -1 घंटा और माइनस करो। किसमें से? गुरुवार को जो सुबह 1 बजे है, मतलब ये सुबह तो नहीं बोलेंगे, आधी रात आप बोलेंगे। कई लोग आप बोलेंगे सर सुबह कैसे हो गया? ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद वो AM लगने लगता है। ठीक है, तो गुरुवार 1 AM में आपको 1 घंटे माइनस करने हैं। तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? कौन सा दिन? गुरुवार। क्या बच्चों? 0000 AM हो जाएगा। गुरुवार को 000 AM लिख दो, या क्या बच्चों? गुरुवार को 12 AM लिख दो। लिख दें? तो दोनों वही बात है, क्योंकि जैसे ही 1 घंटा माइनस किया तो 00 आ जाएगा, 12 बज जाएंगे। और जानते हैं रात को 12 बजे के बाद वो क्या लग जाता है? AM लग जाता है बच्चों। तो यही आपका आंसर है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको घड़ी में हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कोई टाइप छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, घड़ी का सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।